स्टूडेंट्स, मैं रीमा देवांगन आज आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर 4 के इलेक्टिव पेपर टीचिंग ऑफ वैल्यू के टॉपिक वैल्यू ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यू ऑफ सेल्फिशनेस के बारे में डिस्कस करूंगी। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स पर ध्यान देते हैं। वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू जो है वो वर्ड वैल्यू से डिराइव किया गया था, जिसका मीनिंग होता है कॉस्ट या कीमत। दूसरा जो है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी बेस्ट प्रायोरिटी को भी हम वैल्यू कहते हैं। हमारे पास में डिफरेंट एक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, हम उसमें से कौन सा सॉल्यूशन चूज करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं, हमारी प्रायोरिटी जो डिसाइड करती है वही वैल्यू को डिटरमाइन करने वाली होती है। यदि हमारे पास में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तो वहाँ वैल्यू डिटर्मिनेशन की कोई बात नहीं आती है। तीसरी बात यह है कि जो मूल्य होता है वो फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स होती है। हमारी जितनी भी इच्छाएं होती है उसका वो फुलफिलमेंट करने वाली होती है, तभी हम उसको वैल्यू कहेंगे, अदरवाइज हम उसको वैल्यू नहीं कहेंगे। और जो लास्ट है कि वैल्यू जो है ना सिर्फ लॉजिक से रिलेटेड होता है, इसको लॉजिक से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको लॉजिकल कहेंगे। इसमें इमोशंस होने चाहिए और नॉट सिर्फ इमोशंस ही होना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। इसमें लॉजिक होना चाहिए, इसमें संवेग होना चाहिए और इसमें मॉरलिटी मीन्स नैतिकता होनी चाहिए, तभी वो टर्म जो है वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, वैल्यू इज दैट विच सैटिस्फाइज ह्यूमन डिजायर्स। मानव इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ही वैल्यू होता है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बट जैसे मैंने कहा आपको कि जो प्रायोरिटी हम जिसको देते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन के लिए रखते हैं, वही वैल्यू होता है और वो हमारी इच्छा को संतुष्ट करने वाला होता है। वर्क, कार्य, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में जो वर्क होता है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई वस्तु रखी हुई है, यदि हम उसको इधर से उधर डिस्प्लेस करते हैं तो हम कुछ वर्क का होना कहते हैं। वैसे ही सेम इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में जो वर्क होता है, द एक्टिविटीज एंड लेबर नेसेसरी टू द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटी लेबरर्स से किया जाता है वही वर्क कहलाता है। एक तरीके से प्रोडक्शन को भी हम वर्क डन कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। अब हम कुछ हमारा जो मेन टॉपिक है कि कार्य का मूल्य क्या होना चाहिए, तो पहले हम इसको समझते हैं कि कंडक्शन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड मेंटल वर्क। बहुत सारे फिजिकल, शारीरिक और जो मानसिक जो वर्क होता है उसको संचालित करना ही अपने आप में वैल्यू ऑफ वर्क होता है। ये वैल्यू इसमें इसलिए अटैच हुआ है क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कुछ आइडिया, कुछ आदर्श इस्टेब्लिश करने वाला हो, तब हम उसको वैल्यू ऑफ वर्क मानते हैं। और हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। यदि वो यहाँ पर आया है, ये लाइफ उसको मिली है, तो उसको कुछ ना कुछ करना ही वर्क ऑफ वैल्यू कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वर्क। कार्य के मूल्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट, श्रम का समावेश, इसमें इंक्लूजन ऑफ लेबर। जहाँ कार्य है, जहाँ काम है, वर्क डन होना कहला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ जो लेबर है वो लगा होगा। सेकेंड है प्रतिफल आवश्यक नहीं, रिवार्ड इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि गीता में कहा गया है कि आप काम करें और फल की इच्छा ना करें, से वही बात है कि कार्य जो है उसको हम सोसाइटी से लिंक करते हुए लिंक कर रहे हैं, वो समाज के लिए हो रहा है, तो इसलिए उसमें हम किसी तरीके का फ्रूट को वापस गेन करने के लिए, रिवार्ड पाने के लिए हम कोई इस पे कोशिश नहीं करते, या हमको इसके लिए सोचना नहीं चाहिए कि हमको इसके बदले में कुछ ना कुछ अचीव होगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता से संबंध, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने कहा कि गीता में कहा गया है कि काम करने को हम किसी रिजल्ट या फिर किसी फ्रूट से रिलेट नहीं करना चाहिए, तो एक तरीके से इसमें स्पिरिचुअलिटी भी रिलेटेड है। हमको कोई काम जब अच्छा लगता है तो हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसको लगभग अपना गॉड मानने लगते हैं, और यही वर्क और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कोरिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट है कार्य की अनिवार्य प्रकृति, कंपल्सरी नेचर ऑफ वर्क। जैसे मैंने कहा कि हम इस लाइफ में आए हैं, ये जीवन हमको मिला है, तो कुछ ना कुछ हमको वर्क करना ही है, और यही जो इसका कंपल्सरी नेचर है कि करना ही है, तो इसके एक विशेषता में ये भी शामिल है। नेक्स्ट है सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्य। काम जो है और वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव वैल्यूज को हम डिसवैल्यूज कहते हैं। वैसे वर्क जो हम करते हैं, काम जो करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। काम तो काम होता है, जैसे कहा जाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई
सकता, इसलिए सबके लिए प्रायोरिटी जो उन्होंने डिसाइड की है तो वो नेगेटिव टास्क भी कर सकते हैं, वो पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। ये काम के एक तरीके से टाइप्स हैं। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ मॉरल वैल्यू। इंक्लूजन ऑफ मॉरल वैल्यू, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक वैल्यू में एक मॉरलिटी, इमोशंस और लॉजिक, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो वैल्यू कहलाएगा। तो जब वैल्यू, वर्क ऑफ वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ मॉरलिटी का, कुछ ना कुछ नहीं मीन्स 100% इसमें मॉरल वैल्यूज जो है वो इंक्लूड होना ही चाहिए। इस सोसाइटी में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमको मॉरल्स के साथ में, मॉरल वैल्यूज के साथ में जुड़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट है सेल्फिशनेस, स्वार्थ परकता जिसको हम कहते हैं। जब हम अपने ओन एडवांटेज या ओन प्लेजर या ओन वेलफेयर, अपने खुद के लिए जब हम सोचते हैं, किसी दूसरे से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई मतलब हम नहीं रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि स्वार्थपरकता का या सेल्फिशनेस का एक इमोशन, एक भाव जो है हमारे अंदर है। लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर पीपुल, दूसरों के लिए हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं रखते हैं, सिर्फ और अपने वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ये सेल्फिशनेस होता है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, बट इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है जिसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इट इज ड्यू टू सेल्फिशनेस दैट एवरी वर्क स्टार्ट्स, हर जो हम काम शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा कि काम जो है अपने आप में सोसाइटी के लिए है, लोगों के लिए है, बट ये जो काम जो स्टार्टअप करते हैं पहले सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, तभी कोई वर्क जो है वो स्टार्ट होता है। सेकेंड, ह्यूमन बीइंग्स फुलफिल देयर नीड्स ओनली थ्रू सेल्फिशनेस, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए ही ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई काम स्टार्ट करते हैं। यदि हमको जरूरत नहीं है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सेल्फिशनेस ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क, सेल्फिशनेस ही एक ऐसा चालक है जो हमको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जब हमको भूख लगती है तब हम खाने के पास में जाते हैं, जब हमारे पास में कोई जरूरत है तभी हम कोई काम शुरू करते हैं, तो सेल्फिशनेस जो है वो ड्राइव का काम करता है। नेक्स्ट, सेल्फिशनेस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश इट कंप्लीटली, सेल्फिशनेस हालांकि नेगेटिव वर्ड है बट अपने आप में जैसे इसका भी इम्पोर्टेंस है, इससे ही इसको कंप्लीटली फिनिश कर देना या खत्म कर देना यहाँ से ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फिशनेस इज नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो इन एवरी लिविंग बीइंग्स, हम में ही, ह्यूमन बीइंग्स में ही सिर्फ सेल्फिशनेस का जो क्वालिटी है या डिसक्वालिटी कहना चाहिए ये नहीं होता है, ये एनिमल्स में भी होता है, दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं उन पर भी होता है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए पहले अपना सोचना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम किसी और का सोचते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट तो है बट जो सेल्फिशनेस है इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारे पास में हैं, जो है इससे जो नकारात्मकता, जो अपने आप में नकारात्मक वर्ड है, ये डिसवैल्यू एक तरीके से सेल्फिशनेस, तो इसकी वजह से कौन कौन से जो इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास में। फर्स्ट है सपोर्टिंग टू इलीगल वर्क, अवैध कामों को सपोर्ट करता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेलफेयर, अपने एडवांटेज के बारे में सोचते हैं तो हम वहां पर किसी और को प्रेफरेंस दे सकेंगे, और एनी हम कुछ भी चीज़ों को चाहने के लिए, अपनी लाइकिंग के लिए हम कुछ इलीगल काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जब हम इलीगल वर्क करते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल जो रिलेशनशिप होती है उसके बीच में कुछ ना कुछ कमी आती है, या हम दूसरे का भला नहीं सोच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी को नुकसान होगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिचुएशन है वो क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट और म्यूचुअल फ्रिक्शन, म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल फ्रिक्शंस में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जब सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। और लास्ट पॉइंट है बिगनिंग ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का जो शुरुआत होने लगता है। सिर्फ यदि हम इलीगल वर्क करेंगे और सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अपने एडवांटेज, अपने वेलफेयर के बारे में सोचेंगे और दूसरों को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पर जो करप्शन का, जो भ्रष्टाचार की जो फीलिंग है वो बढ़ने लगेगी और समाज कहीं ना कहीं से पॉल्यूट होगा। मेजर्स टू रिमूव वैल्यू ऑफ सेल्फिशनेस, स्वार्थपरकता का जो भाव है उसको हटाने के या उसको रोकने के या रोकथाम करने के कौन कौन से उपाय हैं।
फर्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन और उच्च विचार की बात हम करते हैं कि हम अपने यदि स्टैंडर्ड जो है, अपने जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत हाई न रखें, हम बिल्कुल सामान्य तरीके से रहें और अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट में यदि को पीक पर ली जाए तो इस सेल्फिशनेस का जो वैल्यू है इसको रिमूव किया जा सकता है। सेकेंड है एस्टैब्लिश हायर आइडियल्स। उच्च आदर्शों की स्थापना करके यदि जो स्टैंडर्ड जो है हम हालांकि अपने विचारों को हाई रखें और सिंपल लिविंग की बात कर रहे हैं, उसी के साथ में काम हम ऐसा करें कि हमारे काम से लोग हमको पहचाने, ना कि हमारे पर्सनालिटी से, ना हमारे मनी से, ना हमारे पैसे से, बल्कि हमने इस सोसाइटी को क्या दिया है उस वैसे हम जो आइडल्स है उसको इस्टेब्लिश करें, तो सेल्फिशनेस जो है वो रिमूव हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इनकरेज सैक्रिफाइसेस, त्याग की भावना। ऑब्वियस सी बात है, सेल्फिशनेस और जो सैक्रिफाइस है तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो यदि हम अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस को यदि लाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फिशनेस जो है वो रिमूव होने लगेगा। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। नैतिक मूल्यों को जैसे जैसे हम विकास करेंगे, बातों को ज्यादा समाज में रखेंगे, तो सेल्फिशनेस जो है यहाँ से जाने लगेगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, वैल्यू ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यू ऑफ सेल्फिशनेस। कार्य का मूल्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य, जो हमारा जो मेन टॉपिक है। तो इसमें जो अंतर जो है, डिफरेंस जो है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फीलिंग ऑफ गिविंग सर्विस, सेवा भावना का अंतर। जो मेन थीम है इसमें सेवा भावना, गिविंग सर्विस, इसका डिफरेंस है। जब हम कार्य की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, बट जब हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में बात करते हैं। वहाँ जो दूसरों को हम सर्विस देते हैं, दूसरों को जो सेवा देते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। और कार्य कहने से, वर्क कहने से, इसमें दूसरों को सर्विस देना, समाज को सर्विस देने की बात होती है। सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंस इन प्योरिटी, पवित्रता का अंतर। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ काम करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, तो उसमें पवित्रता है, उसमें प्योरिटी है, उसमें क्लैरिटी है। बट जब हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो वहां पर कोई प्योरिटी नहीं होती, वो इम्प्योर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का अंतर। जैसे कि बताया गया था कि वर्क बोलने से उसमें सर्विस का भाव आता है, और सेल्फिशनेस बोलने से उसमें सेल्फ का एक नेचर वो प्रेजेंट करता है। तो उसमें मॉरलिटी कहीं नहीं होती है, जहाँ जो वर्क में मॉरलिटी होती है वो सेल्फिशनेस में नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एज ऑस्टेरिटी और मॉडिफिकेशन, तपस्या के रूप में कार्य। वर्क कहने से, कार्य कहने से हम एक तपस्या का काम कर रहे हैं, बट जब सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो उसमें कहीं पर तपस्या नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ही एक भाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग आइडल्स, आदर्शों की स्थापना। मैंने पहले कहा था कि जब हम काम करते हैं तो हम अपने काम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, न कि अपनी पर्सनालिटी से, न कि अपने पैसे से। जो हमने लोगों को दिया है उससे ही हमारी पहचान बनती है। तो हमको, जबकि सेल्फिशनेस में हम ऐसे कोई आइडल्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, कोई आदर्श स्थापित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ प्लेजर, आनंद की प्राप्ति। आप सुनते होंगे कि हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो एक प्लेजर मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पीस मिलता है। वो आपको जब आप अपने लिए करते हैं तो वो जो प्लेजर मिलेगा वो थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, बट वो हमेशा के लिए मिलेगा। बट आप किसी की मदद कर रहे होंगे और वो जो प्लेजर होगा वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर प्लेजर का भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का भाव। कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन का जो फीलिंग है वो आने लगता है, जो कि सेल्फिशनेस वाले पॉइंट में नहीं आ सकता। डिफरेंस इन नेचर। स्टूडेंट्स, बार बार मैं कह रही हूँ कि जो वैल्यू है, वर्क जो है वो सोसाइटी को जो सर्विस हम देते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये नेचर इसका पॉजिटिव नेचर है। और यदि हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक डिसवैल्यू है, या इसमें इसका नेचर जो है वो नेगेटिव साइड में जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है, इन दोनों के नेचर में बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट, डिफरेंस इन डेवलपमेंट, विकास में अंतर। डेवलपमेंट यहाँ पर हम कह रहे हैं सोसाइटी का डेवलपमेंट कह रहे हैं, सेल्फ का डेवलपमेंट कह रहे हैं, कंट्री का डेवलपमेंट कह रहे हैं, नेशन का डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कि यदि
हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम कहीं पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं। बट जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम ये सारा जितनी भी मैंने बातें कही कि सोसाइटी का हो गया, सेल्फ का तो हुआ है, बट सोसाइटी का भी, नेशन का, इंटरनेशनल लेवल पर हम डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये डिफरेंस है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और स्टूडेंट्स, मैं सोचती हूँ कि आपको ये बात